वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर से इज़हार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा और इलाक़ाई सतह पर मुश्तरका मक़ासिद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने और सरमायाकारी के ज़रिए स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बढ़ाने का आज़म दोहराया। आज़रबाईजान ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वफ़द के तबादले पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 27 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया, दिफा का हक बनवाया। यौम तकबीर पर आज मुल्क भर में आम तातील, खुसूसी तक़रीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी। वतन के रखवालों को सलाम पेश किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, एटमी ताकत के हुसूल क़ुव्वत के ज़रिए अमन कायम रखने का दानिशमंदाना फ़ैसला था। एटमी क़ुव्वत हमारी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती को यकीनी बनाती है। हालिया बिला इश्तियाल भारतीय जारहियत के पेश नज़र पाकिस्तान ने तज़वीराती तहम्मुल और अमन के अज़म का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के मुसल्लत करदा जंग में सुरखरू होकर निकले। फ़तह मुबीन से सरशार कौम के लिए यौम तकबीर की मुसरतों में मज़ीद इजाफा हो गया। मई 1998 में भारत ने 5 एटमी धमाके करके हमारी सलामती, दिफा और खुद मुख्तारी को चैलेंज किया था। नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। उस वक्त नवाज शरीफ ने कौम की उमंगों, मफादात की तर्जुमानी की। नवाज शरीफ इक़्तिसादी पाबंदियों, दबाव, धमकियों और लालच को खातिर में ना लाए। वज़ीर आज़म का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को भी सलाम। जौहरी असासों की भरपूर हिफाजत करने पर मुसल्लह अफ़वाज को भी ख़िराज तहसीन। यौम तकबीर पर मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अवाम को मुबारकबाद। ISPR से जारी बयान में कहा गया है कि यौम तकबीर 1998 के उस अजीम लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान जौहरी ताकत के तौर पर उभरा। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल और अपने दिफा के हक़ को मनवाया। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियत कौमी अमानत है जो अवामी उमंगों की अक्कास है। यौम तकबीर हमारे मौसर और कम अज़ कम डेटरेंस के नज़रिए की तौसीक़ करता है। काबिल एतबार कम अज़ कम डेटरेंस का नज़रिया ख़ित्ते में अमन और तज़वीराती इस्तेहकाम के क़याम पर मबनी है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत खालिसतन दिफाई नौइयत की और अमन की ज़ामिन है। मुसल्लह अफ़वाज उन कुर्बानियों को सलाम पेश करती है जिनकी बदौलत ये संग मील हासिल हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जवाब। कहा, नरेंद्र मोदी बिलाखिर अपनी औकात पर आ गए हैं। मोदी जैसे लोग इक़्तिदार में आ जाएं तो मुल्क के साथ दुनिया का अमन तबाह करते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, डिजिटल और साइबर वॉरफेयर में हमें भारत के खिलाफ काबिल कदर कामयाबी हुई। चंद घंटों के दौरान जो भारत के साथ किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत अब तक सदमे में है कि उनके साथ ये क्या हुआ है। मुल्क भर में ज़ुल्हज्जा का चांद नज़र नहीं आया। यकम ज़िलहज 29 मई को होगी। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज़ हफ्ता बनाई जाएगी। सऊदी अरब में ज़ुल्हज्जा का चांद नज़र आ गया। यौम अरफा 5 जून को, जबकि ईद उल अज़हा 6 जून को होगी। सल्तनत ओमान में भी ज़ुल्हज्जा का चांद नज़र आ गया। के इलेक्ट्रिक को 39 रुपये 97 पैसे फ़ी यूनिट का औसत बिजली सप्लाई टैरिफ दे दिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के 7 साल के औसत बिजली सप्लाई टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ 2023-24 से 2029-30 तक के लिए होगा। ये टैरिफ के इलेक्ट्रिक के गुज़िश्ता टैरिफ के मुकाबले में 18% ज़्यादा है, जो मुल्क की दीगर बिजली तकसीमकार कंपनीज़ के टैरिफ के मुकाबले में 34% ज़्यादा है। ताहम मुल्क भर में बिजली के यकसा निर्ख मुकर्रर होने की वजह से के इलेक्ट्रिक का टैरिफ कराची के सारिफीन पर बोझ नहीं बनेगा। बिजली की कीमत में इजाफा वफाकी हुकूमत की सब्सिडी से पूरा किया जाएगा। नेपरा ने इससे कबल के इलेक्ट्रिक के 7 साला डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन टैरिफ पर फैसला जारी किया था। इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के करीब फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक एहलकार CIA का ASI था, जबकि एक कांस्टेबल जख्मी है। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का फैज़ाबाद के करीबी इलाकों में सर्च ऑपरेशन।
कराची जमशेद रोड पर खुले गटर में गिरकर 6 साल का बच्चा जाँ बहक। अली अपने भाई के साथ चिप्स फरोख्त करके वापस आ रहा था। अहले खाना और इलाका मकीनों का जमशेद रोड पर लाश रखकर एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने एहतजाज ख़त्म किया। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में आंधी और तूफान, कई मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। पेशावर में आंधी और बारिश, दरख्त उखड़ गए, सोलर पैनल और गाड़ियों को भी नुकसान। अटक में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बस से 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद मकानात और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग से 8 मकाम पर शाहराह नीलम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। दियामिर बाबूसर टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। चलास में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकुरम, दियामिर और लोअर कोहिस्तान के मकाम पर बंद है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में झालाबारी बारिश। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। सवाबी में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पंजाब में भी कहीं गर्द के तूफान, कहीं बारिश होते ही बिजली की फराहमी मुअत्तल। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले पर नज़रसानी दरखास्तें नाकाबिले समात हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। 11 रुकनी आईनी बेंच के सामने कहा, नज़रसानी के लिए फैसले में नकाइस की निशानदही लाजिम है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, जो शख्स खुद को फैसले से मुतासिर समझे वो नज़रसानी दायर कर सकता है। एक मौके पर जस्टिस जमाल मंदुखेल के सवाल पर फैसल सिद्दीकी बोले, शुक्र है वो PTI के वकील नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आप हैं PTI के वकील, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने कम सिनी की शादी के इम्तना का बिल मुस्तरद कर दिया। कौंसिल के अलावे के मुताबिक 18 साल से कम उम्री की शादी को ज्यादती करार देकर सजाएं मुकर्रर करने समेत दीगर शिकें भी गैर इस्लामी करार दी गई हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल का इजलास चेयरमैन अल्लामा रागिब नईमी की ज़ेर सदारत हुआ। एलामी में कहा गया कि शादी के लिए उम्र की हद मुकर्रर करना शरई उसूलों के खिलाफ है। कौंसिल ने निकाह से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। कहा, थैलेसीमिया टेस्ट को इख्तियारी रखा जाए और उसके बारे में अवामी शऊर उजागर किया जाए। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की हुकूमत और पाक अफवाज को मार्का हक में फतह पर मुबारकबाद। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने कहा, पाक अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन के वार का जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार होगा, मुकदमा भी दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक ड्राइविंग पर भी मुकदमा दर्ज होगा। इजलास में ड्राइविंग के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना आयद करने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने लाहौर के इलाके शाहपुर कांजरा में मॉडल कैटल मार्केट का भी इफ्तिताह किया। दस्तियाब सहूलतों का जायजा लिया। मंडी में 25,000 बड़े जानवरों और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश है। गाजा में इसराइल अमरीका की सरपरस्ती में इमदाद की तकसीम शदीद बदनज़मी का शिकार। इसराइली फ़ौज की भूख प्यास से बेहाल फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। गाजा पर इसराइली हमले भी जारी। 17 माह से ज़ायद अरसे की जंग में शोहदा की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। जंगबंदी के लिए इसराइल की हठधर्मी बरकरार। हमास अमरीका की जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंद। इसराइल ने एक बार फिर तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि इसराइल गाजा में जारी वहशियाना हमलों के बाद अब आलमी तन्हाई का शिकार हो गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज आज से होगा। तीनों मैचेस खदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैच से कबल दोनों टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि वो और कोच मिलकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम आसान नहीं होती। बांग्लादेश अच्छी टीम है। बांग्लादेशी कप्तान का कहना है कि यकीन है किसी भी टीम को हरा सकते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। शाहिद आफरीदी का भारतीय कम्युनिटी की जानिब से दुबई में शानदार इस्तकबाल। बूम बूम के नारे लगाए। भारत की केरला कम्युनिटी पाकिस्तानी एसोसिएशन दुबई में प्रोग्राम कर रही थी। शाहिद आफरीदी की पाकिस्तान एसोसिएशन आमद पर भारतीयों ने शाहिद आफरीदी और उमर गुल को अपनी तकरीब में बुला लिया। शाहिद आफरीदी ने कहा कि भारतीय रियासत केरला बहुत खूबसूरत है, खाने शानदार हैं।
सऊदी अरब में ईरानी आलिम गुलाम रजा कासिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी आलिम को सऊदी हुकूमत के खिलाफ तनकीदी पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया। ईरानी आलिम फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने वाली किसी भी कोशिश की मज़म्मत करते हैं। सऊदी अरब से बढ़ते ताल्लुक़ात को सबोताश करने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान रवां बरस हज के नहायत मौसर और बेहतरीन इंतज़ामात को सराहता है। ये मुक़द्दस काम कामयाबी से जारी रखने पर सऊदी हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद।